बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और आज जी मैं जा रही थी बाज़ार, क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान आ गया है। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। तो मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी रमज़ान की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं अपनी जो शॉपिंग है वो शेयर करती हूँ, और आज मैं आपके लिए ये व्लॉग बना रही हूँ। तो अब हम घर से निकलने लगे थे। तो जब भी हम घर से निकलते हैं या निकल जाते हैं तो टाइम तो ज़ाहिरली बात है लग जाता है। तो फिर हम दूध वाली जो पतीली होती है वो सामने वाले घर में दे देते हैं, ताकि दूध वाला जब आए तो वो हमारा भी दूध ले लें। तो अभी हम घर से बाहर निकले ही थे, तो गली के कोने पे ही रिक्शे वाला खड़ा था। तो फिर हमने जल्दी जल्दी से रिक्शा लिया। आजकल तो रेट इतने आसमानों पे पहुंच गए हुए हैं, तो इतना ज़्यादा ये किराया मांग रहा था, इतने पैसे ले रहा था। तो फिर बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद इसने हमारे साथ जो किराया था वो मुनासिब किया। तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे नज़दीक ही एक लोकल मार्केट है, वहाँ पे जाएंगे, कुछ चीज़ें ख़रीदेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे। लेकिन हमारे साथ बच्चे थे, तो बच्चों की वजह से मैं कोई भी बाज़ार का क्लिप नहीं बना सकी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फूड पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ पे बच्चों ने ज़िद की थी कि हमने कुछ खाना है, हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर हमने यहाँ के समोसे मंगवाए। फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे, और बच्चों के लिए फ़्राइज़ मंगवाई, बहुत ही मज़े की बनी, बहुत ही मज़े की थी। और अब जी हम घर आ गए थे। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ, जो मैंने बाज़ार से चीज़ें ख़रीदी थी। तो सबसे पहले जी हमने जग लिए थे। जग हम काफ़ी दिनों से लेने जा रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो आखिरकार हमें आज टाइम मिल ही गया था। तो ये हमने जग लिए, और ये जग भी इतना अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का था। और इसकी प्राइस आप सुन के हैरान हो जाएंगे, इतनी मुनासिब कीमत में हमें ये जग मिले हैं। जो ये फ़्रोज़ी वाला जग था वो हमें 260 का मिला था, और ये वाला जो जग था इसके साथ 6 ग्लास थे, तो ये हमें 460 का मिला। तो इसके साथ 6 ग्लास थे, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। और हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे कि अच्छी क्वालिटी के मिले। जो शीशा प्लास्टिक के जो ग्लास जग होते हैं, वो नीचे गिरने से या गर्म कोई चीज़ डाल दे तो उसी टाइम ही उसमें वो टूट जाते हैं। तो ये भी सेम था, ये भी 230 का आया था। पहले जो मैंने रेट बताया था 260 नहीं 230 का था। तो ये हमने जग लिए थे 3। उसके बाद हमने ये बॉल लिए थे। आप इसमें कोई भी चीज़ डाल के, जैसे कि चिप्स वगैरह, पकोड़ों का पेस्ट वगैरह मिक्स करने के लिए लिए थे। और उसके बाद जी हमने एक लिया था लंच बॉक्स। मेरी बेटी इशाल फातिमा जो है वो स्कूल उसका एडमिशन हो गया है, तो अब मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है, और उसके लिए मैं लंच बॉक्स लेके आई थी। ये भी 260 का ही मिला था। और रमज़ान के लिए मैंने ग्लास लेने थे, ग्लास लिए हैं। ग्लास में हमेशा ना लेती हूँ कि जो अंदर से गुलाई में हो, अंदर कोई भी लाइन वगैरह ना हो, ताकि जब आप ग्लास धोएं तो वो आसानी से धुल जाए और हाथ डाल के अच्छी तरह से धुल जाए। एक ये ग्लास का सेट था, एक ये वाला लिया था गुलाई वाले, क्योंकि रमज़ान में ग्लास की, जग की और इस तरह के बॉल की ज़रूरत होती है। और क्योंकि रमज़ान में अफ्तारी होती है, अफ्तारी में भी काफ़ी यानी चीज़ें वगैरह बनानी होती हैं, जूस वगैरह, तो इसके लिए। और एक सेट हमने ये लिया था, ये भी बहुत अच्छा था। उसके बाद ये मैंने लिए थे जार लिए थे। इसमें मैं अपनी जो दाल वगैरह है वो डालूँगी, दालें, बेसन वगैरह। ये मैंने 6 लिए थे, इस टाइम मेरे पास 4 हैं। साथ में ये एक पानी वाली बोतल ली थी, और ये भी बहुत अच्छी थी, अच्छी क्वालिटी की थी। और उसके बाद जी ये मैंने एक बॉल लिया था बड़े साइज़ का। अगर आपको ज़्यादा कोई चीज़ मिक्स वगैरह करनी हो, डालनी हो, तो ये बॉल काफ़ी अच्छा था, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और ये भी मुझे 360 का मिला था। और उसके बाद ये फ़्राइज़ के लिए ली थी, आप इसके अंदर फ़्राइज़ वगैरह डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी थी, ये स्टील में थी। एक हमने ये लेमन जूस निकालने के लिए लिया था,
और एक ये हो गया। और इसके बाद ये एक मैं आपको और चीज़ दिखा रही हूँ, बड़ी यूनिक सी चीज़ है। तो ये तो वैसे खैर लिए कि हम रमज़ान में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जी हमने नलका लिया है और ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है और ये डेकोरेशन के लिए लिया है, तो वो ये बहुत प्यारा है। उसके बाद जी सहरी की तैयारी स्टार्ट करने लग गए थे। सहरी के लिए हमने बनाई थी माश की दाल। इसको सबसे पहले तो मैंने वॉश करके बॉईल करने के लिए रख दिया था और फिर मैंने 3 से 4 अदद प्याज जो थे वो मैंने ग्राइंड कर लिए थे और हल्का सा पानी डाल के मैंने इसके अंदर ग्राइंड कर दिए थे। उसके बाद जी मैंने ये इस तरह से ना सारी क्यूब्स बनाई हुई है, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह, ये मैंने सारी जो चीज़ें ना क्यूब्स बना के फ्रीज़ की हुई हैं। तो अब ये बहुत आसानी से मैं निकाल के इस प्लेट में डाल लूँगी और इसकी वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अब जी सबसे पहले तो मैंने एक पतीली ली है, उसमें मैंने ऑयल डाला है और एक क्यूब्स जो है मैं लहसुन की डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से हल्का सा फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैंने अदरक की पेस्ट भी डाल दी है, इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी और उसके अच्छी तरह से फ्राई करनी है ताकि इसकी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए और लाइट गोल्डन सी हो। लहसुन और अदरक को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें मैंने जो प्याज था उसको ग्राइंड किया था और अब मैंने उसको डाल दिया है और अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दूंगी और स्पाइसेस जो हैं वो मैंने लिए हैं, लाल मिर्च ली है, नमक, हल्दी और काली मिर्च ली है। आपके पास कोई भी मसाला हो जैसे कि अचार गोश्त 1 चम्मच आप यह भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कौरमा है या कोई भी मसाला हो तो आप 1 चम्मच डाल दें। इससे जो आपकी दाल का टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का हो जाता है। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद जी मैंने इसके अंदर दाल डाली है। दाल को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, एक आध कनी रह गई थी और जो पानी है वो भी मैंने इसके अंदर दाल वाला ही जो बॉईल किया था वही डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से इसको भून के 10 से 15 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी। और लास्ट पे जो क्लिप था वो मेरे से रह गया था। अब मैंने ये बिलाई ली है और ये बिलाई हमने ना इस तरह से प्यालों में डाली हुई थी, तो ये ना काफ़ी जो फ्रिज है वो मैसी लग रही थी, तो इस तरह से मेरे पास एक डिब्बा पड़ा हुआ था आइसक्रीम का। तो अब मैंने वो जो है ना सारी मलाई जो है वो मैंने इस डिब्बे में डाल दिया। इससे हम जो हमारी जो फ्रिज है वो भी सही तरह से यानी कि मैसी नहीं होगी, बिल्कुल अच्छी रहेगी। उसके बाद जी ये मैंने ना ग्रीन चटनी बनाई थी और इसको भी मैं ना इस कंटेनर में डाल दूँगी। ये मैंने दराज ऑनलाइन से परचेज़ की है। ये डिस्पोजेबल डिब्बी थी, ये कुछ शायद साइड पे से टूट गई थी और लीक हो रही थी, इस वजह से मैंने इसमें डाल दी। तो ये भी ना आप इस तरह की जो डिब्बियाँ हैं वो लें और इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड को और मेरी बच्चियों को भूख लग गई थी, तो मैंने उनके लिए चॉकलेट और मलाई वाली जो सैंडविच है वो मैंने उनको बना के दिए हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जो अगली आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और अब इंशाल्लाह रोज़ के रोज़ ही रमज़ान की जो वीडियो है आपके साथ में शेयर करूँगी। मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ओके जी, यहीं तक मेरी वीडियो थी। अल्लाह हाफिज़।